आज का सुसमाचार। यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 17 से 30 तक। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का, जिसने पुत्र को भेजा, आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्यकर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरकदंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, जो मैं सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ, और मेरा निर्णय न्यायसंगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। आइए हम इस वचन को, सुसमाचार वचन को अच्छी तरह से समझते हैं। ईसा ने उन लोगों से कहा, मेरा पिता अभी भी काम कर रहा है। हाँ, और अभी भी पिता परमेश्वर काम कर रहे हैं। अब पिता परमेश्वर का कहना है कि यहूदियाँ मार डाले जाएंगे, क्योंकि वे केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, क्योंकि वे हैं ईश्वर यीशु, जो विश्राम दिवस में एक 38 साल के व्यक्ति को चंगा किया था, इसलिए इसका भविष्यवाणी हुआ। बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का भी दावा करते हैं, और पिता परमेश्वर जिस प्रकार कार्य करते हैं उसी प्रकार ही ईश्वर भी कार्य करते हैं, और उसके निजी पिता होने का दावा करते हैं कि वह मेरा पिताजी है, मेरा खास पिताजी।
ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं करता। हाँ, पुत्र अपने से कुछ भी नहीं करता, अपना पिता जो करता है उसी को देख करके उनका बेटा, छोटा बेटा वो करता है। जैसे कि परमेश्वर जिस प्रकार कार्य करते हैं उसी प्रकार हमारा यीशु भी कार्य करते हैं। जो पिता को करते देखता है, जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता उसको प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। और जो पिता जो कुछ भी करता है उसे अपना बेटा को दिखाता है कि तुम इस प्रकार करो, सीखो, ये काम करना सीखो। अभी हमारे जीवन में भी यही चलता है कि बेटा अपना बाप क्या कर रहा है उसको देखो, किस प्रकार काम कर रहा है उस काम को तुम सीखो, जानो, ताकि तुम आगे इस काम को सीख कर करो। ऐसे सिखाया जाता है। उसी प्रकार पिता परमेश्वर भी अपने पुत्र यीशु जो हमारे लिए भेजा है उद्धारकर्ता, उसको सिखाता है, दिखाता है, जैसे इस प्रकार किया करो। वह उसे और भी महान कार्य दिखाएगा और यीशु को और भी महान कार्य दिखाएंगे पिता परमेश्वर, जिन्हें देखकर तुम अचंभे में पड़ जाओगे और हम सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, जिस प्रकार मृतकों को पिता परमेश्वर जिलाता है, रोगियों को चंगा करता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्राप्त करता है। और उसी प्रकार यीशु भी कार्य करेंगे, मुर्दों को जिलाएंगे, रोगियों को चंगा करेंगे, क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है। और पिता परमेश्वर न्याय नहीं करते, क्योंकि यीशु को सारा काम सौंप दिया गया है और यीशु अच्छे बुरे सबों का न्याय करेगा। जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का, जिसने पुत्र को भेजा, आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। यीशु कहते हैं, जो मेरे पिता पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, वो मेरे ऊपर भी भरोसा करे। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता तो वो पिता के ऊपर भी भरोसा नहीं करता है। और जो उसमें विश्वास करता है, जो पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसको अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा और उस पर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा। वह तो मृत्यु पार कर चुका है, पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे। वह समय आ ही गया है, मृतक ईश्वर का आवाज़ सुनेंगे, बुलाहट सुनेंगे, पुकार सुनेंगे, और वो दिन आ ही गया है, वो पिता परमेश्वर कहते हैं। और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसके पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है। जिस प्रकार पिता परमेश्वर जीवन का स्रोत है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी जीवन का स्रोत बन गया है। उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ गया है। यीशु मसीह हमारा मानव पुत्र है, क्योंकि वो मनुष्य से जन्म लिया है, एक कुंवारी से जन्म लिया है, और उसे ही सब न्याय करने का अधिकार सौंपा गया है। जो कब्र में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे, क्योंकि जो कब्र में हैं वो यीशु का वाणी आवाज़ सुनकर वे बाहर निकल आएंगे। सत्यकर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो सत्य के मार्ग पर चले हैं और वो मृत्यु हो चुके हैं, वो
वो फिर से पुनर्जीवित होंगे। और कुकर्मी हैं जो कुकर्मी हैं, गलत कर्मों के कारण वे मारे गए हैं, वो नरक दंड के लिए पुनर्जीवित होंगे। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यीशु कहते हैं, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपना मन से कुछ भी नहीं कर सकता, जो मैं सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। जो यीशु कहते हैं, जो पिता परमेश्वर मुझे आज्ञा देते हैं उसी के अनुसार मैं निर्णय देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। और यह निर्णय या आज्ञा न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि यीशु कहते हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा, पिता परमेश्वर ने भेजा है, उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। और हम भी जितने भी मनुष्य हैं जो अपनी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी करें, और हमारे जीवन में सारे काम, सारे कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होंगे और हमारा जीवन न्याय संगत होगा। इस सुसमाचार में हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इस सुसमाचार को मनन करें और अपने हृदय में ले और अपने जीवन की सारी कार्य सफलता जीवन जी सके। आमीन।